आप गुमराह कर रहे हैं, मासूम जनता को गुमराह कर रहे हैं आप। कब से बातें मासूम जनता को गुमराह कर रहे हैं आप। श्रीमान जी, औकात में रहो। हम औकात में हैं, कानून के दायरे में आपसे। ऐसी जगह फर्जीवाड़ा से हॉस्पिटल चला रहे, एक भी गाइडलाइन को पालन नहीं हो रही। पुलिस को तुम मौत के मुंह में धकेल रहे हो, मैं कार्रवाई करूंगा तुम्हारे खिलाफ। पुलिस कर्मियों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं, ऊपर मतबू की छत्ते जानबूझ कर आप पुलिस कर्मियों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। आप यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है जानबूझ के इस तरह की हरकत कर रहे हैं, नियम विरुद्ध और कानून विरुद्ध कार्रवाई करवा रहे हैं। इन्होंने इनको ये जो जनप्रतिनिधि उकसा के आपकी मांग थी, जिला कलेक्टर ने मान ली। मांग तो जो थी डॉक्टर से साफ मना कर दिया कि हम इस परिवार की कोई मदद नहीं करेंगे, जिसके अंदर साफ हो जाएगा कि इनके पास क्या तो सुविधा है और क्या इनके पास सुविधाएं नहीं है। देखो जी, धरना कोई शौकिया धरना नहीं है। ये एक महिला की मौत के बाद में दुखी होकर के हम जो इनकी लापरवाही से ये मौत हुई है, उनके विरोध में उनकी लापरवाही दोबारा लापरवाही नहीं, और जो लापरवाही हुई है और जो एक नवजात जो बच्ची है उसका भविष्य के लिए ये, और हम क्या कर सकते हैं, वैसी विभिन्न जो संवेदनशील जो विषय हैं उनको लेकर के हम यहाँ पर बैठे। डॉक्टर जगह पर हड़ताल पर चली गई और जो प्राइवेट हॉस्पिटल में बाकी अंदर आप सेवा जगह बंद कर दी, तो खटने खड़े थारों पर और दबाव भी तो अब आई सी ना कि थारों एक धरना की वजह से और जो सिक्कर का नागरिक है बन खड़ा तकलीफ पहुंच रही। देखो साहब, हम तो मौत हुई है, मौत के विरोध में और जो लापरवाही उसके विरोध में बैठे हैं, और उसके खिलाफ अगर वो हड़ताल करके जनता को तकलीफ दे रहे हैं तो वो तो उनका और दूसरा घोर मतलब गलत करते हैं, वो और ज्यादा बड़ा अपराध करने जा रहे हैं। वो अपराध की ओर जा रहे हैं तो अपराधी है, वो महाअपराधी है। अब कोई बातचीत हुई अंदर डॉक्टरों को? नहीं, कोई बात नहीं। तो ये अनहोनी हुई है, उसके लिए आपका दुख हम समझ सकते हैं। एक व्यक्ति के जाने की बड़ी हानि होती है, और पिछले 2 दिनों से आप लोग भी यहाँ बैठे हैं, हम भी उसी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। अंत में एक सुखद स्थिति ये बनी है, आप लोगों में से ही माननीय जिला कलेक्टर महोदय से आप मिले। आपकी जो मांगे थी कि एक कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन उस कमेटी के अंदर आपकी मांग के अनुसार प्रशासनिक अधिकारी का एक और पुलिस अधिकारी एक उसमें शामिल करने की आपकी मांग थी। जिला कलेक्टर ने मान ली है। कमेटी उसकी पूरी गहराई से सभी दस्तावेजों के साथ में जांच करेगी और 15 दिवस में वो एक रिपोर्ट आपको देगी। आपके लोगों को बीच बीच में अगर उसमें रिपोर्ट में कोई चीज़ ऐसी लगती है तो आप पेश कर सकते हैं। तो हमारी एक बात ये भी है, वैसे भी आपके बयान लिए जाएंगे, और कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई दस्तावेज हो या कोई बात हो, गवाह हो, आप उसको पेश कर सकते हैं, आपको बताएं। दूसरी, इस हॉस्पिटल में जिसमें इनका प्रसव करवाया गया था, इसकी पूरी वीडियोग्राफी आपके आदमी के प्रेजेंस में अभी करवाई जा रही है, सभी रूम्स की, ठीक है, ताकि वो उसमें साथ में लिए जा सकें। तीसरा, क्योंकि पैरेलली जांच के साथ साथ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो एक जांच का हिस्सा बनेगी, वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो क्योंकि रात को पोस्टमार्टम होता नहीं, सुबह बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, फिर आपकी जिस तरह की मांगे थी और जो हमारे सामर्थ्य में थी, हमने पूरी करने की कोशिश की है, और आप लोगों का इसमें सहयोग मिला है। और मैं सभी की तरफ से कहूँगा कि हम सबकी संवेदनाएं आपके साथ है, और निष्पक्ष एकदम जांच इसमें की जाएगी, ताकि पीड़िता को और उसके परिवार को न्याय मिल सके। अब मैं आग्रह करूंगा हम आगे की कार्रवाई करें, बॉडी को शिफ्ट कराएं, और पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, बोर्ड से पोस्टमार्टम होगा, 3 सीनियर डॉक्टरों के द्वारा होगा, और उसकी संपूर्ण वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। तो मेरा ये आग्रह रहेगा कि हम बॉडी को शिफ्ट करें और आगे की हम कार्रवाई करें। बिल्कुल, अमराराम जी के साथ अभी हमारी वार्ता हुई और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इसके अंदर सहयोग किया। ऐसी बात नहीं है, प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं ली। थारी 3 जो मांग ही बाको पर कौन से को पर है कि सहमति बनी बा? बिल्कुल, हमारी सारी मांगे जो है प्रशासन से हो गई। उसके अंदर ये मांगे प्रमुखता से थी कि इसकी निष्पक्षता से जांच हो, कमेटी गठित हो, और 15 दिन के अंदर इसकी जो है वो पूरी की पूरी सब पब्लिक के सामने वो जांच आए। और उसके अंदर एक प्रशासनिक अधिकारी ऐड करवा दिया है, और लाइव वीडियोग्राफी अभी जो होनी थी वो चालू है, जिसके अंदर डॉक्टर और परिजन और जो और भी अधिकारी है वो सब मिलके लाइव वीडियोग्राफी चल रही है। तो हॉस्पिटल के अंदर जो भी सुविधा है या असुविधा है वो सारी उस वीडियोग्राफी के अंदर आ जाएगी, ताकि उसके अंदर जांच के अंदर इनको मदद मिले।
बाकी दो और मांग थी, बाकी ऊपर कुछ और बता दें। मांग तो जो थी डॉक्टर से साफ मना कर दिया कि हम इस परिवार की कोई मदद नहीं करेंगे, तो हमारे पास दूसरा रास्ता केवल और केवल प्रशासन के थ्रू जाने का बचा। उसके सिवा ये लाचार जनता के पास कोई रास्ता नहीं है, तो प्रशासन के थ्रू हम रास्ते से गए हैं, कलेक्टर साहब से मिल के आए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम निष्पक्षता से जांच करेंगे। अभी ये आश्वासन के साथ थे जो धरनो जो अभी समाप्त कर रहे हैं धरना है जो समाप्त बिल्कुल करना ही पड़ेगा, क्योंकि डेड बॉडी भी 24 घंटे हो गए हैं, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है, ये हमें भी पता है। उस समय ही जब ये रेफ्रिजरेटर ला के यहाँ पे रख रखा था, और हमारा तो कल से ही ये था कि जल्दी से जल्दी फैसला हो जाए, अगर गलती हुई है तो, और ना है तो जो भी है इसके बाद बैठ के बात तो की जाए। लेकिन जिस तरह से दूसरे पक्ष की तरफ से बात भी नहीं करी गई और सामने से सिक्कर बंद, राजस्थान बंद, जिस तरह से व्यवहार रहा डॉक्टरों का बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था। जनता, आम जनता आज सबने देखा है कि डॉक्टरों को हम भगवान ही मानते हैं, भगवान ही माना है। मेरे को भी अगर सर दर्द भी होगा तो मैं दवाई लूंगा, डॉक्टरों से बात करूंगा। लेकिन जिस तरह का एक रवैया होना चाहिए था, एक होने के बाद में जिस तरह से धक्के मारे गए, परिवार को गालियां दी गई, वो नहीं होना चाहिए था, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। और आज इस समाज के अंदर हम रह रहे हैं, तो प्रशासनिक तरफ से हमें मदद जरूर इसके अंदर मिली। आज कलेक्टर साहब से जब इस बारे में वार्ता हुई तो उन्होंने सारी हमारी बातें मान ली। MP साहब अमराराम जी के साथ में सारी जो यहाँ की टीम गई, तो उन्होंने सारी की सारी बात मान ली कि 15 दिन के अंदर हम आपको रिपोर्ट देंगे। एक कमेटी गठित की जाएगी, जो कमेटी फैसला करेगी कि इसके अंदर क्या कमी है क्या नहीं है। बिल्कुल हम इसके ऊपर धरना समाप्त करते हैं और आगे से किसी भी परिवार के साथ ऐसी क्षति नहीं हो, इसलिए ये प्रशासन को भी जगाने का और समाज को भी जगाने के लिए धरना था। सभी जनता का धन्यवाद, जो लोग यहाँ पे गांव से घर छोड़ के, हमारी महिलाएं यहाँ बैठी है, घर बार वहाँ पीछे सब भूखे हैं, गांव में भी मातम का माहौल है, तो सब लोग अभी गांव में जाएंगे। और जो एक की समस्या नहीं है, पूरी जनता की समस्या है, आगे भी ये समस्या ऐसी उत्पन्न ना हो जाए, इसलिए ये करना था। और अब आगे जो अंतिम क्रिया का जो है उसके अंदर कल करवाएंगे पोस्टमार्टम करके। 2 दिन को जो संघर्ष चल रहे हो, बीके ऊपर अब जो विराम लाग तो नजर आ रहे हो, और ई बात के ऊपर जो विराम लाग रहे है कि कलेक्टर साहब वो आदेश दिया कि अस्पताल की पूरा की वीडियोग्राफी तुरंत प्रभाव से करी जाओगी और फिर एक रिपोर्ट बनाई जाओगी, कमेटी को गठन करे जाओगे। कमेटी 15 दिन का अंदर जगह पूरी जांच पड़ताल करे आप फैसलो देवली कि अस्पताल की अंदर क्या कमी क्यों कोताही रही है, और अस्पताल के अंदर जरूरत की कौन सा सामान होया करे, कौन सी सुविधा की जो चीजा है, बाकी कति कमी और कताब के अंदर पे पूर्ति कर रखी। और जो 3 मांग ही बाक अंदर सहमति कौन बन पाई है, जो एक शिक्षा के बारे में अस्पताल का जो डॉक्टर संघ है जगह कल जो बताया है कि मैं बच्ची ने पढ़ा बाकी, और बाकी जो मेडिकल की जो है वो बात जी के ऊपर माने, और बाकी जो पैसा का मुआवजा की जो बात है बी के ऊपर कोई सहमति कौन बन पाई है। धरना जो करवा रहा जो लोग है बे सब का जो टाइम होया करे बिना राग बाकी भी सीमित अवधि जो की पूरी होगी बिना देखता जगह धरना अपना समाप्त करें, और कलेक्टर साहब का जो आश्वासन है बिना मान जी का आपका धरना जगह समाप्त करें।